जहां पर विराट कोहली एक ऑल फॉर्मेट प्लेयर हैं जो तीनों ही फॉर्मेट में टीम इंडिया की जान रह चुके हैं। फिर चाहे T20s हो, ODIs या फिर टेस्ट ही क्यों ना, सभी फॉर्मेट्स में अपनी शानदार परफॉर्मेंस से इन्होंने इंडिया को कई सारे मैचेस जिताए हैं। इनके जैसे ही एक और परफेक्ट एग्जांपल रोहित शर्मा भी हैं। हिटमैन ने भी अपनी कंसिस्टेंसी से तीनों ही फॉर्मेट्स में इक्वली टीम इंडिया के लिए कंट्रीब्यूट करा है। मगर क्या सभी ग्रेट प्लेयर्स तीनों फॉर्मेट्स में इक्वली अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं? तो आज हम बात करेंगे इंडिया के 7 ऐसे ही क्रिकेटर्स की जो एक फॉर्मेट के तो किंग बने मगर बाकी फॉर्मेट्स में उनका जलवा कहीं ना कहीं फीका ही रहा। दिस इज गोइंग टू बी एन इंटरेस्टिंग वीडियो, इसीलिए इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करना। शुरुआत करेंगे डीके के बेस्ट फ्रेंड मुरली विजय से। मुरली एक टाइम पर इंडियन बैटिंग लाइनअप के वन ऑफ द मोस्ट ट्रस्टेड ओपनिंग बैटर थे। 2008 में डेब्यू करने वाले मुरली ने अपने पहले ही मैच में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इंडिया को जिताने में एक बड़ा योगदान दिया था एंड इसके बाद से ही मुरली सेलेक्टर्स की स्कीम ऑफ थिंग्स में थे। यहाँ से मुरली ने कई आइकॉनिक नॉक्स खेली और 2013 से लेकर 2018 के बीच ये इंडिया के प्रोमिनेंट ओपनर थे। मुरली विजय को उनके टेम्परामेंट और टफ कंडीशन में बैटिंग करने के लिए खूब जाना जाता था। इनके ओवरऑल स्टैट्स देखें तो इन्होंने 61 मैचेस में लगभग 4000 रन बनाए हैं जो कि इनके टैलेंट को साफ साफ दर्शाता है। 38 की अमेजिंग एवरेज से बैटिंग करने वाले मुरली को एक एवरेज प्लेयर से ऊपर की लिस्ट में तो रख ही सकते हैं, पर जब मुरली के पास ODI और T20s में भी परफॉर्म करने का मौका मिला तो मुरली यहाँ पर पूरी तरह असमर्थ रहे। खेले गए 17 ODIs में मात्र 21 और 9 T20s में मात्र 19 की एवरेज से बैटिंग करके इन्होंने अपने टैलेंट को केवल बर्बाद ही करा है। तो जाहिर सी बात है टेस्ट फॉर्मेट के स्टार रहे मुरली का करियर सिर्फ टेस्ट तक ही सीमित था और ODI एंड T20s में वो बुरी तरह फ्लॉप ही रहे। वी ऑल नो कि इंडिया में कपिल देव जी के बाद से ही एक जेन्युइन फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर की कितनी कमी थी और ऐसी ही खोज में हमें 90s के टाइम में मिले थे अजित अगरकर। अजित अगरकर अपने करियर की शुरुआत से ही एक प्रॉमिसिंग फास्ट बॉलर के साथ साथ एक पार्ट टाइम बैट्समैन भी थे। अगरकर की स्पेशलिटी बॉल को स्विंग कराना था, फिर चाहे बॉल न्यू हो या फिर ओल्ड, वो दोनों ही फेसेस में बिल्कुल कारगर थे। इनकी इसी एबिलिटी ने इन्हें ODIs में खूब सक्सेस दिलाई एज वो इस फॉर्मेट में इंडिया के 3rd सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले बॉलर हैं। 191 मैचेस में 288 विकेट्स लेकर ये जहीर खान से भी ऊपर हैं। बैटिंग में भी अजित अगरकर के नाम एज इंडियन ODI फॉर्मेट में फास्टेस्ट 50 लगाने का रिकॉर्ड है। अब जाहिर सी बात है ODI में इतना एक्स्ट्राऑर्डिनरी नंबर्स को देखकर आपको लग रहा होगा कि इन्होंने टेस्ट फॉर्मेट में भी कुछ तो फोड़ा ही होगा, बट नहीं, जितने अच्छे अगरकर ODIs में थे ठीक उसके ही विपरीत उनकी परफॉर्मेंस टेस्ट में आई थी। अगर इनके टेस्ट करियर से इनकी इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सेंचुरी को हटा दें तो इन्होंने अपने पूरे करियर में कुछ भी याद रखने लायक नहीं किया था। 26 मैचेस में चांस मिलने के बाद भी अगरकर ने सिर्फ 47 की खराब एवरेज से 58 विकेट लिए थे। बैटिंग में भी मात्र 16 की मामूली एवरेज से 570 रन बनाकर ये कुछ खास कंट्रीब्यूट ना कर सके और इसी तरह ODI के स्टार होने के बावजूद उनके टेस्ट नंबर्स काफी साधारण हैं। हमारे अगले प्लेयर को मॉडर्न इंडिया की वॉल कहा जाता है, जिन्हें उनकी स्थिर और टेक्निकल बैटिंग के लिए दुनिया भर में खूब नाम मिला। यस, मैं बात कर रहा हूँ मॉडर्न टेस्ट लेजेंड चेतेश्वर पुजारा की। व्हाट शुड आई से अबाउट पुजारा? 2010 में डेब्यू के बाद से ही इन्हें राहुल द्रविड़ के सक्सेसर के तौर पर देखा जा रहा था एंड ही इवन प्रूव्ड हिमसेल्फ एज द नेक्स्ट वॉल ऑफ इंडियन टीम। 2010 से लेकर 2023 तक न जाने पुजारा ने इंडियन टीम को कितने ही इम्पोर्टेंट मैचेस जिताए हैं, पर मेरे हिसाब से इनका सबसे अंडर अप्रिशिएटेड कंट्रीब्यूशन 2020 की हिस्टोरिक गाबा विक्ट्री में आया था, जहां हम आज भी ऋषभ पंत और शुभमन गिल को उनकी इनिंग्स के लिए अप्रिशिएट करते हैं। वहीं पर पुजारा का कंट्रीब्यूशन आज भी कहीं ना कहीं अंडररेटेड है। पुजारा ने 4th टेस्ट में पहले 94 बॉल्स खेलकर 25 रन्स और फिर 211 बॉल्स खेलकर 56 रन्स बनाए थे, जो कि इंडिया की हिस्टोरिक विन के लिए एक इम्पोर्टेंट इनिंग थी। खैर, पुजारा ने अपने 103 टेस्ट मैचेस में 7000 से भी ज्यादा रन्स बनाए हैं और वो भी ऑलमोस्ट 44 की अमेजिंग एवरेज से। पुजारा की टेस्ट सक्सेस को देखकर ही उन्हें 2014 में ODI में भी डेब्यू करने का मौका मिला था, लेकिन पुजारा अपने टेस्ट के फॉर्म को ODI में मेंटेन नहीं कर पाते और वो इस फॉर्मेट में बुरी तरह फेल हुए। खेले गए 5 ODI मैचेस में ही कुड ओनली स्कोर जस्ट 51 रन्स और वो भी 10 की बिलो एवरेज से। तो साफ है पुजारा टेस्ट की फॉर्म को ODIs में रेप्लिकेट नहीं कर पाए और बस एक फॉर्मेट तक ही सीमित रहे। जहां पर अब तक हमने बैट्समैन
बैट्समैन या फिर ऑलराउंडर की बात करी, वहीं पर अब हम इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट बॉलर की बात करेंगे। सिर्फ 19 साल की उम्र में डेब्यू करने वाले ईशांत ने अपने डेब्यू के साथ ही लॉन्गेस्ट फॉर्मेट में डोमिनेट करना शुरू कर दिया था। अपने करियर के इनिशियल फेज में रिकी पॉन्टिंग को तक तंग करने वाले ईशांत शर्मा के अंदर टैलेंट तो कूट कूट कर भरा था और बॉलिंग के सभी वेरिएशंस के साथ ये ऑल फॉर्मेट बॉलर तो बन ही सकते थे। ईशांत इंडिया के उन रेयर प्लेयर्स में से एक थे जिन्होंने टीम इंडिया के लिए 100 टेस्ट मैचेस खेले। ईशांत वॉज वेरी सक्सेसफुल इन टेस्ट फॉर्मेट। वो कपिल जी के बाद टेस्ट फॉर्मेट में सबसे ज्यादा विकेट्स लेने वाले पेसर हैं। इंडीड 80 मैचेस में 115 विकेट्स लेने वाले ईशांत को एक एवरेज ओडीआई बॉलर कहा जा सकता है, मगर फिर भी इनके अंदर जितना टैलेंट था उसके हिसाब से इन्होंने अपने साथ ओडीआईज में बिल्कुल भी जस्टिस नहीं किया है। सिमिलर इन टी20 14 मैचेस में 50 की वर्स एवरेज से ईशांत ने बस 8 विकेट लिए हैं। तो यस, ईशांत शर्मा टेस्ट फॉर्मेट के सुपरस्टार होने के बावजूद वो अदर 2 फॉर्मेट्स में बिल्कुल ही फ्लॉप थे। मिस्टर आईपीएल कहे जाने वाले सुरेश रायना ने आईपीएल के साथ साथ इंटरनेशनल क्रिकेट में भी अपनी बैटिंग से खूब सुर्खियां बटोरी हैं। आईपीएल में तो रायना का कोई तोड़ नहीं था, एज वो आईपीएल के वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर थे। सिमिलरली ओडीआई और टी20 में भी रायना ने कई सालों तक इंडियन टीम के मिडल ऑर्डर में सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया है। इसमें कोई डाउट नहीं है कि सुरेश रायना लिमिटेड ओवर्स में इंडिया के एक लाजवाब प्लेयर थे। ही वॉज द फर्स्ट इंडियन टू स्कोर अ सेंचुरी इन ऑल 3 फॉर्मेट्स। ओडीआईज में 5,500 और टी20 में 1650 रन बनाने वाले सुरेश रायना इंडीड एक लेजेंड हैं। रायना प्लेड सेवरल कैमियोज फॉर इंडिया इन टी20 एंड ओडीआईज रेस्पेक्टिवली। शॉर्टर फॉर्मेट में सक्सेसफुल होने के बाद जब रायना को लॉन्गेस्ट फॉर्मेट में खिलाया गया तो वो इस फॉर्मेट में कुछ खास परफॉर्म नहीं कर पाते। इवन आफ्टर स्कोरिंग अ टेस्ट सेंचुरी ऑन हिज टेस्ट डेब्यू, रायना का रेड बॉल करियर एक प्रॉमिसिंग नोट पर खत्म नहीं हो पाया। रायना प्लेड 18 टेस्ट जिसमें वो सिर्फ 26 की मामूली एवरेज से 768 रन ही बना पाते हैं। अल्टीमेटली इनकी इनकंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के चलते रायना का रेड बॉल करियर शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया था। लिस्ट में शॉकिंगली अगले नंबर पर आते हैं 2011 के वर्ल्ड कप हीरो युवराज सिंह। हाँ, आपकी तरह ही मैं भी पहली बार शॉक हो गया था जब मैंने पहली बार इनका नाम पढ़ा था। इंडिया के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑलराउंडर जिन्होंने इंडिया को 2011 का वर्ल्ड कप जिताया। ओडीआईज और टी20 में वो अपनी अग्रेसिव बैटिंग और स्पिन बॉलिंग के लिए खूब जाने जाते थे। व्हाइट बॉल फॉर्मेट में न जाने कितने मैचेस युवराज सिंह ने खुद अपने दम पर जिताए हैं। ओडीआई और टी20 मिलाकर ये टोटल 362 मैचेस में टीम इंडिया के लिए फीचर हुए हैं, जिनमें इन्होंने ऑलमोस्ट 10,000 से भी ज्यादा रन्स बनाए हैं और साथ ही 139 विकेट्स भी लिए हैं। 2007 के टी20 वर्ल्ड कप को जिताने में भी यूवी का काफी अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन था, मगर व्हाइट बॉल में इतने अच्छे होने के बावजूद भी उनका रेड बॉल करियर कुछ खास अच्छा नहीं था। यूवी ने अपने पूरे करियर में 40 टेस्ट मैचेस खेले जिनमें इनका एवरेज ऑलमोस्ट 34 का था और रन्स 1900। बॉलिंग की बात करें तो उसमें भी इनके नाम बस 9 विकेट्स थे, जो कि ऑब्वियसली कुछ खास स्टैट्स नहीं हैं। एंड ऊपर से अगर आप युवराज सिंह हो तो ये स्टैट्स कहीं ना कहीं फीके ही लगते हैं। ओके, तो हमारे नेक्स्ट जो प्लेयर हैं वो करेंटली टी20 फॉर्मेट के सबसे बेस्ट बैटर हैं। टी20 एक ऐसा फॉर्मेट है जिसमें प्लेयर या तो अग्रेसिव खेल सकता है या फिर कंसिस्टेंट, मतलब दोनों एक साथ करना ये काफी मुश्किल है, जिसे सूर्य कुमार यादव ने हम सबको बड़ी ही आसानी से करके दिखाया है। सूर्य कुमार यादव को उनकी एबिलिटी टू हिट सिक्सेस अराउंड द 360 डिग्री के लिए जाना जाता है। खेले गए 71 इनिंग्स में 42 की एवरेज और 170 के क्रेजी स्ट्राइक रेट से सूर्या ने 2500 से भी ज्यादा रन्स बनाए हैं, जो कि इन्हें टी20 फॉर्मेट का गोट बनाता है। मगर सूर्या को जितना उनके टी20 के लिए प्रेस किया जाता है उतना ही उन्हें ओडीआईज में बेकार परफॉर्म करने की वजह से ट्रोल करा जाता है। सूर्या ओडीआईज में टी20 जितने इफेक्टिव नहीं रहे और कॉन्स्टेंटली चांसेस मिलने के बाद भी वो ओडीआईज में हमेशा फेल ही होते हैं। फरवरी 2023 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 ओडीआई मैचेस में लगातार 3 डक्स पर आउट होने के बाद इन्हें खूब ट्रोल किया गया था। ये तो कुछ नहीं, इनफैक्ट 2023 की वर्ल्ड कप हार के पीछे भी फैंस ने सूर्या को ही रीजन बताया। 7 इनिंग्स में केवल 106 रन बनाने वाले सूर्या को एक टाइम पर भर भर कर क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ा था। एंड इस टूर्नामेंट के बाद ये ऑलमोस्ट पक्का हो चुका था कि सूर्या सिर्फ टी20 प्लेयर हैं। एंड कंसाइडरिंग दिस फैक्ट उन्हें आगे आने वाले मैचेस के लिए ओडीआई टीम से ड्रॉप कर दिया गया। सूर्या ने खेले गए 37 ओडीआई मैचेस में मात्र 25 की मामूली एवरेज से बैटिंग करी है। एंड हेंस टी20 के बादशाह होने के बावजूद भी इनका जलवा ओडीआईज में कहीं ना कहीं फीका ही रहा है।
ओके, अभी तक हमने सिर्फ इंडियन प्लेयर्स की बात करी, बट अभी भी कई सारे ओवरसीज प्लेयर्स भी हैं जो सिर्फ एक फॉर्मेट तक सीमित थे। आपको नाम पता हो तो कमेंट करो, वरना आगे आने वाली वीडियोस में मैं इस टॉपिक को जरूर कवर करूंगा। एनीवेज, स्क्रीन पर मेरी 2 फेवरेट वीडियोस आ रही होंगी, उन्हें भी जरूर चेक करो। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, आप सब अपना ध्यान रखना एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।